गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए अब नेक्स्ट क्लास शुरू किया जाए। तो हम पढ़ रहे हैं अभी प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन का ये हमारा है आज 5वां क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे हम देखते होंगे कि किरण आरेख बनाते हैं कि किरण किधर से जाएगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलेगी, तो वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, हमने इससे पहले भी बताया था कि किसी भी बिंदु से अनंत किरणें निकलती है, सभी दिशाओं में किरणें निकलती है। उनमें से हम केवल 2 किरणों को अपने लिए सुविधा के अनुसार लेते हैं। परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलती है वो उसका क्या होता है? उस बिंदु का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो ये अब गोलीय दर्पण में क्या है कि हम कौन सी किरणें देंगे और उनको कहाँ से जाएंगी इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम मुख्यतः 4 किरण देते हैं, इन्हीं चारों में से कोई 2 लेंगे। पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें। समांतर किरणें, ठीक है। तो हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा दर्पण है। ठीक है, ये अवतरण दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। यहाँ P, यहाँ F और यहाँ C। ठीक है, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष की समांतर किरणें जो भी आएंगी, मुख्य अक्ष की समांतर किरणें जो भी आएंगी वो कहाँ से जाएंगी? वो फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, यहाँ से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, ये भी परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो मुख्य अक्ष की समांतर किरणें अवतरण दर्पण में फोकस के होकर जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें फोकस इधर है, ये P, ये F, इधर C। तो फोकस जो है दर्पण के पीछे जाए है, दर्पण के पीछे कोई किरण नहीं जाएगी। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ जैसे ये आई मुख्य अक्ष की समांतर किरणें, ये इधर से इधर परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, इनको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ये क्या होगा? फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो मुख्य अक्ष की समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्या हो गया? मुख्य अक्ष की समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, समझ में आ गया? पहला, मुख्य अक्ष की समांतर किरणें कहाँ से जाएंगी? या तो फोकस से जाएंगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है इसमें कि फोकस से जाने वाली किरणें। ठीक है, फोकस से जाने वाली किरणें कहाँ से जाएंगी? दूसरा है फोकस से गुजरने वाली, फोकस से गुजरने वाली किरणें। ठीक है, फोकस से गुजरने वाली किरणें जैसे ये हमारा अवतरण दर्पण है और ये हमारा P, F, C। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई किरण फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, ये किरण फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, तो फोकस से होकर जा रही है, तो फोकस से होकर जाएगी तो क्या होगा? परावर्तन के पश्चात ये इधर परावर्तित हो जाएंगे।
ठीक है, क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो फोकस से गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, यदि उत्तर दर्पण है, उत्तर दर्पण है, तो अब यहाँ पे क्या है, फोकस तो इधर है, तो फोकस से तो कोई किरण जाएगी नहीं, क्योंकि किरण तो आपतित किरण हमेशा में इधर से लेना है। तो यहाँ हमारा फोकस है, ठीक है, तो फोकस की ओर जाने वाली किरण, जैसे ये है हमारी फोकस की ओर जा रही थी, ठीक है, ये किरण फोकस की ओर जा रही थी। अब परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो फोकस से गुजरने वाली किरण या फोकस की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा किरण क्या है कि फोकस से गुजरने वाली किरण या फोकस की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, अब हम लेते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, तीसरा है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली। ठीक है, तीसरा है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें। गुजरने वाली किरणें, ठीक है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें। ठीक है, हम क्या देंगे, अब यहाँ पे जो किरण है वो कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ हमारा वक्रता केंद्र है सी। ठीक है, सी जो है वक्रता केंद्र है। यहाँ से जो किरण जाएगी इस तरह से, ठीक है, यहाँ से जो किरण जाएगी, ठीक है, सी ये है, तो क्या हो जाएगा, देखिए वक्रता केंद्र से जो हम इसको मिलाते हैं तो ये क्या होता है, इस पे अभिलंब होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे आपतित किरण, आपतन कोण शून्य है, तो परावर्तन कोण भी शून्य होगा। मतलब क्या है कि ये पुनः अपने रास्ते पे वापस लौट जाएंगी। ठीक है, जैसे गई है वैसे वापस आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं और ये अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब होने के कारण आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। ठीक, इसमें भी क्या होगा कि ये जो किरण आ रही थी, ये जो किरण जा रही थी हमारी वक्रता केंद्र की ओर, ठीक है, ये पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएंगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण। ठीक है, यहाँ पे क्या वक्रता केंद्र से गुजरने वाली है और यहाँ क्या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण है। ठीक है, तो क्या है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस आ जाती है। ठीक है, पुनः अपने मार्ग पर वापस आ जाती है। ये तीसरा समझ में आ गया। एक और बचा चौथा। ठीक है, चौथा है ध्रुव से गुजरने वाली किरण। क्या है, ध्रुव, ध्रुव से गुजरने वाली, ठीक है, ध्रुव से गुजरने वाली किरण। अब इसमें क्या है, देखिए ये हमारा ध्रुव है ना, ये ध्रुव है। ठीक है, ठीक, और ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष जो है इस दर्पण पे क्या होगा, अभिलंब होगा। इसका मतलब क्या है कि जो कोण ये होगा ये आपतन कोण है, उतना ही कोण ये हमारा परावर्तन कोण होगा। ठीक है, तो क्या है, हाँ इसमें भी ठीक वैसे ही है, ये आपतन कोण है और ये हमारा परावर्तन कोण है। ठीक है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ध्रुव से गुजरने वाली
में क्या होता है, धूप से गुजरने वाली किरण में आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण मुख्य अक्ष से बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण मुख्य अक्ष से बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे भी सेम चीज है, ये आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। तो धूप से गुजरने वाली किरण में आपतित किरण और परावर्तित किरण मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। ठीक है, हमने ये चार किरणों को में से कोई दो लेंगे। ठीक है, और उससे हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ये चारों किरणों के बारे में, कौन सी किरण कहाँ से जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात उसका मार्ग क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं, चलिए अब पढ़ते हैं हम अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये हमारा एक अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ P, यहाँ F और यहाँ C। पहला केस है कि जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पे होता है तो अनंत से आने वाली किरणें हमेशा समांतर दी जाती हैं। ठीक है, अनंत से जो भी किरणें आएंगी वो आपस में समांतर होंगी। तो मुख्य अक्ष की समांतर किरणें जब आएंगी, अनंत से है वस्तु मतलब क्या है, समांतर आएंगी। तो समांतर किरणें कहाँ से जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। हमने पहला पढ़ा था, उसमें चार जो किरणें थे उसमें पहला यही था कि मुख्य अक्ष की समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे, फोकस पे बन रहा है। कहाँ पे, प्रतिबिंब फोकस पर, कहाँ, फोकस पे बन रहा है। अब देखिए क्या किरणें वास्तव में मिल रही हैं। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल प्रतीत हुई है, यहाँ किरणें वास्तव में मिल रही है। इससे प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक होगा। ठीक, पहला फोकस पे बनेगा, दूसरा वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। यहाँ भी देखिए क्या है, ऊपर वाली किरण नीचे की ओर जा रही है, नीचे वाली ऊपर की ओर है, मतलब क्या है, प्रतिबिंब हमारा उल्टा हो गया। ठीक है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और ये देखिए क्या है कि जो भी है ये बिंदु के आकार का हो जाएगा, यानी अत्यंत छोटा। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा। कैसा बनेगा, बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पे हो, कब, किस केस में, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और बहुत ज्यादा छोटा, अत्यंत छोटा बनेगा। ठीक है, पहला केस हो गया जब वस्तु अनंत पे हो। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं। टोटल 6 है। ठीक है, अवतल दर्पण में टोटल 6 केस हैं, हमें 6 को पढ़ना है। दूसरा है कि हमारा वस्तु जो है वो यहाँ पे मान लीजिए, देखिए। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे, ये अनंत
और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखा हो, ठीक है, कुछ दूरी पे रखा हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रतिबिंब है ऐसे जाएगा, पहली किरण देंगे हम कौन सी, मुख्य अक्ष की समांतर किरणें, ठीक है। दो किरण देने हैं ना प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो पहली किरण दे रही है जो मुख्य अक्ष की समांतर किरण है, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण कौन से दे दे, या तो हम सी से दे दे या फिर एफ से दे दे, किसी से भी दे सकते हैं। यदि हम मान लीजिए एफ से देते हैं, एफ से ये हो गया, और ये कहाँ से जाएंगी, फोकस से गुजरने वाली किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ से ये समांतर हो गई, यहाँ देख रहे हैं कि दोनों किरणें मिल रही हैं, ठीक है। ये यदि हमारा वस्तु है ए बी, ए का प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ ए डैश पे, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी डैश उसका प्रतिबिंब, ठीक है। यदि हम सी से भी देते हैं तो ये इस तरह से जाती, ठीक है, और अपने मार्ग पे वापस आ जाती, ठीक। तो क्या है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, सी और एफ के बीच, ठीक है, एफ के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक है, किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और उल्टा बन रहा, देखिए ए बी ऐसे था, ये ए डैश बी डैश, उसका उल्टा हो गया तो ये उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। ए बी जो है बड़ा है और ए डैश बी डैश छोटा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरे केस में देंगे, तीसरे केस में वस्तु को हम सी पे देंगे, ठीक है। तो उसको बनाते हैं, चलिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है, वक्रता केंद्र सी पर हो, ठीक है, सी पे होगा, तब क्या होगा देखते हैं। एफ सी, ठीक है, सी पे हमारा ये वस्तु है, सी पे वस्तु है। अब यहाँ से मुख्य अक्ष की समांतर किरण जाएगी, वो कहाँ जाएंगी, सी पे ए बी हमारी वस्तु है, तो ये जो है मुख्य अक्ष की समांतर किरण फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। दूसरा आप देखिए, इसमें सी से नहीं दे सकते हैं, दूसरा किरण को इसमें अब सी से नहीं दे सकते, क्योंकि सी पे वस्तु अपने आप है, तो सी से गुजरने वाली किरण कैसे देंगे, ठीक है। इसे हम कहाँ से दे सकते हैं, या तो पी से देंगे या फिर एफ से। हम एफ से देते हैं, एफ ये गया और ये देखिए कि कहाँ बन रहा है, ये हमारा ए डैश बी डैश बन रहा है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, सी पर ही बन रहा है, प्रतिबिंब सी पे बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा सी पे बनेगा, प्रतिबिंब
वक्रता केंद्र सी पे बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र सी पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक है, वास्तविक है, और क्या है? उल्टा है। और ये क्या है? ये वस्तु के बराबर है, जितना ए बी है उतना ही ए डैश बी डैश होगा। ठीक है, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, ये 3 हो गए। और चौथा देंगे हम, जब वस्तु हमारा सी और एफ के बीच हो। ठीक है, वस्तु कहाँ हो? सी और एफ के बीच हो। ठीक है, चौथा है जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, और एफ के बीच हो। ठीक है, ये हमारा दर्पण है। ठीक, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ P है, यहाँ F है, यहाँ C है, और वस्तु हमारा C और F के बीच में यहाँ है। ठीक है, ये जो वस्तु है AB, ये C और F के बीच है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर देखते हैं। पहली किरण कौन सी है? मुख्य अक्ष की समांतर किरण। ठीक है, उन्हीं 4 में से देना है। पहली किरण होगी मुख्य अक्ष की समांतर किरण। ये कहाँ से जाएंगी? ये फोकस से जाएंगी, हमें पता है। अब दूसरी किरण कहाँ देते हैं? ठीक है, दूसरी किरण को हम चाहें तो F से भी दे सकते हैं और C से भी दे सकते हैं। C से देने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये इस तरह जाएगा और ये इस तरह आएगा, और F के लिए ये गया और ये जो है यहाँ मिल रहा है। देखिए, ठीक है, ये हो गया A डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश और बी डैश, ये हमारी फोकस से होकर गुजरने वाली किरण थी जो मुख्य अक्ष की समांतर हो गई। तो हमारा प्रतिबिंब कैसे कहाँ बना? सी और अनंत के बीच में। कहाँ बना प्रतिबिंब? प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच। ठीक है, सी और अनंत के बीच वस्तु है, सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब है सी और अनंत के बीच। ठीक है, मतलब क्या है कि सी के इधर कहीं पे भी बन सकता है। ठीक है, जितना हम इसके पास जाते जाएंगे ये इसके इतना दूर होते जाएगा। ठीक है, सी और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये भी वास्तविक बनेगा क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही है। और कैसा है? उल्टा है, दिखाई दे रहा है, उल्टा है। ए बी ऐसे है और ए डैश बी डैश ऐसे है। और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो जब वस्तु C और F के बीच है तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। किरण आरेख समझ में आया? C और F के बीच में वस्तु को दिए, मुख्य अक्ष की समांतर किरण दिए, इसको फोकस से दे गए। ठीक है, दूसरी किरण को फोकस से दिए और इसको मुख्य अक्ष की समांतर दे दिए। ये जो जहाँ मिलती है ये A का प्रतिबिंब हो गया, ये A डैश बी डैश ए बी का प्रतिबिंब हो गया। हम देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बना है वो C के इधर बना है। ठीक है, C से दूर बाएं ओर। ठीक है, चलिए चौथा कहाँ पे देते हैं? चौथा अब देंगे कि हम वस्तु हमारा फोकस पे ही हो। कहाँ हो? फोकस पे हो। ठीक है, पांचवा मतलब चौथा तो हो गया, 4 हो गए। अब पांचवा, जब वस्तु फोकस पर हो। ठीक है, पांचवा, जब वस्तु
फोकस पर, ठीक है। F C। अब वस्तु हमारी यहाँ है, ठीक है, A और B। वस्तु यहाँ है तो अब यहाँ पे क्या दे दें, पहला मुख्य अक्ष की समांतर किरणें कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी, ठीक है। दूसरी, अब फोकस से नहीं दे सकते हैं, दूसरी किरण या तो हम P से दे सकते हैं या फिर कहाँ पे, C से दे सकते हैं। C से मतलब कि ये ऐसे है, ये किरण ऐसे गई, ठीक है, ऐसे ये हो, और ये C से जाने वाली किरणें अपनी पथ पे पुनः वापस आ जाती है। ये ऐसे गई और ये फिर वापस आ गई, ठीक है। हम देखें कि ये दोनों किरणें जो परावर्तित किरणें हैं ये कैसी हो गई, समांतर हो गई, ठीक है। समांतर किरण हो जाने से क्या हो जाता है कि समांतर किरणें कभी नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती मतलब अनंत पे मिलती है। कहाँ पे, अनंत पे मिलती है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, ठीक है। कहाँ पे, अनंत पे बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, देखिए ये किरणें वास्तव में जा रही है ना, तो क्या है, ये वास्तविक बनेगा। ऐसे भी जो दर्पण से पहले बने, दर्पण से बाईं ओर बनता है, वो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ठीक है। वास्तविक होगा, कहाँ कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है। और कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक। अब समझ में आ गया, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, सही है। अब है छठवां और लास्ट, ठीक है। छठवां और लास्ट कंडीशन की वो कहाँ है कि हमारा जो वस्तु है वो F और P के बीच में आ जाए, ठीक है, F और P के बीच में आ जाए। छठवां, जब वस्तु F और ध्रुव P, ठीक है, ध्रुव P के बीच हो, बीच, ठीक है। जब वस्तु F और P के बीच हो तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, P, F और C, वस्तु हमारा यहाँ है, ठीक है। ये है A B, A और B, ठीक। अब यहाँ से हम किरण बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम किरण आरेख बनाना शुरू करते हैं। तो पहला किरण कहाँ से लेते हैं, मुख्य अक्ष की समांतर किरण, मुख्य अक्ष की समांतर किरण फोकस से जाएगी, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा या तो हम फोकस से ले लें या फिर C से ले लें। हम फोकस से ले लेते हैं, चलिए फोकस से जो किरण जाएगी ऐसी, फोकस से गुजरने वाली किरण क्या हो जाती है, फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है, यही है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये जो किरण जा रही थी ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो देखिए एक किरण इधर जा रही है और एक किरण इधर जा रही है, ये आपस में फैल रही है, कैसी है, ये डाइवर्जेंट है, फैल रही है, तो इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब अब वास्तविक नहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा। अब हम यदि इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो पीछे की ओर इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसको बढ़ाते हैं, तो ये हमारा यहाँ प्रतिबिंब बन गया A डैश, ठीक है, और ये है B डैश। वस्तु ये थी, प्रतिबिंब ये हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के
पीछे बना। कैसा बना? देखिए यहाँ किरणें मिल नहीं रही है, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब जो ये प्रतिबिंब है वो कैसा है? काल्पनिक है, आभासी है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना। और कैसा बना? वस्तु से बड़ा बना, सीधा बना। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और जब दर्पण के पीछे बनेगा, देख रहे हैं आती हुई प्रतीत हुई है, मतलब काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक। और इसी को आभासी बोलते हैं। ठीक है, इसी को आभासी भी बोलते हैं। नेक्स्ट कैसा है? सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वस्तु F और P के बीच में हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑटो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 कंडीशन थे, 6 कंडीशन में हमने देख लिया। देखिए इसमें से कोई एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है किरण आरेख बनाने के, 6 में से। ठीक है, अब यदि हम पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है, तो पैटर्न की बात करते हैं तो एक दो चीज में देखिए पॉइंट क्या है। पहला तो देखिए कि जैसे जैसे हमने अनंत से शुरू किया था, अनंत से जैसे जैसे हमने शुरू किया और वस्तु और दर्पण के पास जाते गए। ठीक है, ये हमारा दर्पण था। ठीक है, और हमने प्रतिबिंब वस्तु को अनंत पे रखा। ठीक है, अनंत पे रखा तो ये क्या हुआ? फोकस पे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे पास आते गए, ठीक है, तो ये प्रतिबिंब हमारा इधर क्यों जाते। ठीक है, फोकस पे छोटा था एकदम, जैसे जैसे वस्तु हमारी दर्पण के पास आता गया। ठीक है, ये वस्तु आ रही है तो प्रतिबिंब जो क्या हो रहा है? प्रतिबिंब इधर क्यों खिसकते गया। ठीक है, और साइज में बड़ा होता गया। क्या होता गया? बड़ा बनते जा रहा है। पहले छोटा था, यानी छोटे से बड़ा बनते जा रहा है, छोटे से बड़ा बनते जा रहा है। ठीक है, जब यहाँ F पे पहुंच गया, ठीक, F पे पहुंच गया तो अनंत पे पहुंच गया। अब अनंत के आगे तो कुछ होता नहीं है, तो अब क्या होगा? तो उसके बाद दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, और वो बड़ा बन रहा है। ये पैटर्न है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि उत्तर दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये उत्तर दर्पण हो गया। नेक्स्ट क्लास में उत्तर दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास में मजा आ रहा है, एंजॉय आया? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।